ओवरथिंकिंग। मैं जानता हूँ कि आप में से कई सारे लोगों की ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन आज के वीडियो में इसी प्रॉब्लम को हम जड़ से मिटाने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। इसको सिर्फ सुनना नहीं है पर अपने आप पर रिलेट करना है। ये स्टोरी आपने कहीं ना कहीं तो सुनी होगी। इस स्टोरी के हर एक सेंटेंस को अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो आपकी ओवरथिंकिंग अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक आदमी था, इतना पावरफुल कि किसी भी लॉक को बिना चाबी के खोल देता था। फिर चाहे वो घर का लॉक हो या तिजोरी का लॉक हो या फिर दुनिया का कितना भी मजबूत ताला क्यों ना हो, उसको ताला खोलने के लिए चाबी की नीड ही नहीं थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक इवेंट रखा गया और लोगों ने कहा कि भाई इस व्यक्ति को बुलाओ, ये कोई भी ताला बिना चाबी के कुछ ही सेकंड में खोल देगा। और फिर लोगों की बातें सुन के उस व्यक्ति को बुलाया गया उस इवेंट में। एंड जो भी टर्म एंड कंडीशन थी वो अच्छे से समझा दी गई उस व्यक्ति को। टर्म एंड कंडीशन कुछ इस तरह थी कि दुनिया की सबसे मजबूत जेल का ताला खोलना, वो भी टाइमर के साथ। और टाइम रखा गया 1 मिनट का कि 1 मिनट के अंदर तुम्हें ये ताला खोलना है, वो भी बिना चाबी के। अगर 1 मिनट के अंदर नहीं खोल पाए तो ये अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा और फिर तुम हार जाओगे। तो उस व्यक्ति ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और फिर उसे ले जाके उस मजबूत जेल के अंदर बंद कर दिया और गेट पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया। उस व्यक्ति के मन में तो ये था कि मैं इस ताले को आसानी से खोल दूंगा और लोगों के मन में भी ये था कि ये तो आसानी से इस ताले को खोल देगा। और फिर जैसे ही टाइमर को स्टार्ट किया तो उस व्यक्ति ने ताला खोलना भी स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करके समय बीत रहा था और वो व्यक्ति अपनी पूरी कोशिश कर रहा है उस ताले को खोलने में। अब समय ख़त्म होने को आया लेकिन फिर भी वो व्यक्ति उस ताले को नहीं खोल पा रहा। लोग भी सोच रहे थे कि ये तो कुछ ही सेकंड में तालों को खोल देता था, तो फिर इस ताले को खोल क्यों नहीं पा रहा। और फिर धीरे धीरे करके टाइम भी ख़त्म हो गया और वो व्यक्ति शर्म के मारे अपना सर झुकाने ही वाला था कि उसका हाथ ताले से टच हो गया। और जैसे ही उसका हाथ ताले से टच होता है ताला खुल जाता है। और फिर उसके दिमाग में आता है कि इतनी देर से मैं जिस ताले को खोलने की कोशिश कर रहा था वो तो असल में लॉक था ही नहीं। उसने सोचा कि ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया कि शायद गेट को लॉक ही ना किया गया हो। जब वो इतना ट्रिक लगाने के बाद में गेट को नहीं खोल पा रहा था तो उसके दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि लॉक किया ही गया ना हो। जब सॉल्यूशन बहुत आसान हो तब आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, आपका टैलेंट काम ही नहीं आएगा अगर आपको ठहर कर सोचना नहीं आता। कई बार कुछ ना करना ही सॉल्यूशन होता है। कई बार ये देख लेना भी सॉल्यूशन होता है कि वाकई में प्रॉब्लम है भी या नहीं। हम आसपास के लोगों से कई बार ये सुनते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, वीडियोस में देखते हैं कि बिज़ी रहो, बिज़ी रहना अच्छा है। इसको एक ट्रेंड बना दिया गया है कि एक्शन लो, एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन कुछ नहीं करना ही कई बार अच्छा होता है, क्योंकि जब कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते हैं जो बिज़ी के वक्त नहीं आते। ये बहुत कम लोग इस बात को समझ पाएंगे। इसलिए बहुत से स्टार्टअप, जितने भी स्टार्टअप होते हैं वो 20s के आसपास के लोग करते हैं, क्योंकि ये सबसे फिट और स्टेबल एज है। वो व्यक्ति जेल का लॉक खोलने में, लोगों को इम्प्रेस करने में, खुद को अच्छा साबित करने में, कैसे लॉक खोलूँ, इन सब में इतना बिजी हो गया था जिसकी वजह से उसके दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है कि लॉक किया ही गया ना हो। इसी तरह हम भी अपनी लाइफ जी रहे तभी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, क्योंकि हम ठहर के नहीं सोच रहे। हम कुछ नहीं करने वाले जोन में कभी नहीं आते। आप अपने आप को हमेशा बिजी रखना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जो कुछ नहीं करते वही एक दिन कमाल करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी लाइफ में अनस्टॉपेबल बनो और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक तो कर दो प्लीज़।